नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड अजय अंशु आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय के साथ। पितृदोष। आमतौर पर देखा जा रहा है कि जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई दोष है तो वो है पितृदोष। पितृदोष अक्सर सूर्य और मंगल के पीड़ित होने से लगता है। हालांकि बहुत सारे लोग सिर्फ सूर्य का ही आकलन करते हैं और सूर्य के आधार पर ही पितृदोष का निर्धारण करते हैं, लेकिन सूर्य अगर पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, तो मंगल भी रक्त का कारक है और रक्त का कारक होने का मतलब है कि वो वंश का भी निर्धारण करता है, वो वंश का भी कारक है। इसलिए सूर्य और मंगल दोनों के पीड़ित होने से ही पितृदोष का निर्धारण हम कर सकते हैं। अगर सूर्य से कोई दोष लगता है तो उसको हम सूर्याकृत पितृदोष कहेंगे, अगर मंगल से होगा तो मंगलाकृत पितृदोष कहेंगे। सवाल यह है कि अगर दोनों ये पीड़ित होते हैं, पीड़ित कैसे होते हैं? अगर सूर्य के साथ या मंगल के साथ पाप ग्रह जो है शनि, राहु, केतु के साथ अगर युति संबंध हो या भाव परिवर्तन हो या एक दूसरे की दृष्टि हो, अगर पापग्रह की इन पर दृष्टि हो, तब पितृदोष का निर्धारण होता है। पितृदोष साथ ही साथ अगर ये भी देखते हैं कि सूर्य से सप्तम, चतुर्थ और नवम भाव में भी अगर कोई पापाग्रह हो, सूर्य से चतुर्थ, सप्तम और नवम भाव में भी अगर कोई पाप ग्रह शनि, राहु, केतु अगर है कुंडली में, तो उससे भी पितृदोष लगता है। सिर्फ युति संबंध बनाने से या भाव परिवर्तन होने से ही नहीं, इस कंडीशन में भी पितृदोष लगता है। साथ ही अब इसके अलावा हम पूरी कुंडली का अगर विवेचन करें तो जो त्रिक भाव है इसको भी देखना जरूरी है। 6, 8, 12 जो त्रिक भाव है कुंडली का, अगर वो भी पीड़ित है, अगर वहां पर जो स्थिति है, और एक तो अपने त्रिक भाव है वो, और वहां पर पीड़ित अवस्था में और भी कोई महत्वपूर्ण ग्रह है और उससे पापग्रह का युति संबंध या दृष्टि संबंध बन रहा है, तो वहां भी हम देखते हैं कि पितृदोष का लक्षण बनता है। साथ ही चतुर्थ भाव माता का कारक होता है, और माता का कारक इसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? ये अगर हम देखें तो चंद्र, तो हम अगर सूर्य और मंगल की तो बात हम कर दिए, लेकिन अगर चंद्र भी पापग्रह से पीड़ित हो तो वहां भी पितृदोष का निर्धारण हो जाता है, क्योंकि माता भी उस दायरे में आ जाती हैं। ठीक है, वो वंश परंपरा वृद्धि में ही वो उनका भी निर्धारण। अगर चतुर्थ भाव जो माता का कारक है, तृतीय भाव जो छोटे भाई बहनों का भाव है, एकादश भाव बड़े भाई बहनों का संबंध है, यानी चतुर्थ, तृतीय और एकादश भाव भी अगर पीड़ित हो तो वहां भी पितृदोष का हम निर्धारण करते हैं। आकलन करने का कई तरीका है। बहुत सारे लोग जो आम बोलचाल में एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं वो सिर्फ सूर्य का निर्धारण करके ही उसका गति कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे दृष्टांत से हम उसको देखते हैं। उसके साथ ही नवम भाव, दसम भाव जो पिता का भाव है, वो भाव भी अगर पीड़ित हो तब भी पितृदोष का निर्धारण वहां से भी करना चाहिए, वहां से भी पितृदोष का दोष लगता है। अगर इसके अलावा अगर लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से होता है, अगर लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से होता है या भाव परिवर्तन होता है, अष्टमेश का लग्नेश में, लग्नेश का अष्टमेश से, या युति संबंध हो जाता है, तब भी पितृदोष का कंडीशन बनता है। पंचमेश का अष्टमेश से संबंध हो जाता है, तृतीयेश का, चतुर्थेश का अगर अष्टमेश के साथ भाव परिवर्तन होता है या दृष्टि संबंध होता है या युति संबंध होता है, तब भी पितृदोष का निर्धारण होता है। इन सारे बिंदुओं पर देखा जाए तो पितृदोष का आकलन किया जा सकता है। हालांकि सूर्य महत्वपूर्ण है, लेकिन सूर्य, मंगल और चंद्र ये तीनों का पीड़ित होना पापग्रह से जब भी पीड़ित हो जाएंगे तो वो समझिए कि पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष होने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
इस बात के मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कारक जो हम कहेंगे कि ये दोष है और इस दोष का निवारण होना जरूरी है अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में है तो। क्योंकि अगर इस दोष का निर्धारण नहीं होगा तो सबसे पहले हेल्थ वाइज प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। उस घर में एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ रहा है, दूसरा ठीक हो रहा है तो तीसरा फिर बीमार पड़ेगा, यानी बीमारी की वो लक्षण चलता रहेगा। दूसरी बात, आर्थिक समस्याएं, अचानक हानि की समस्या, धन रहते हुए अचानक उसका एकाएक गुम हो जाना या कहीं खो जाना या अचानक कर्ज में दब जाना, पारिवारिक तानाबुना, पति पत्नी में मूल रूप से टकराहट की स्थिति, तलाक की स्थिति का उत्पन्न होना, पारिवारिक विवाद भी उसमें एक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पितृदोष महत्वपूर्ण है और इन सारे बिंदुओं का आकलन करना चाहिए पितृदोष में, तब जाके पितृदोष का निर्धारण करना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो इसलिए डाला है कि बहुत सारे लोग अपने कुंडली के आधार पर भी वो देख सकते हैं। अगर वो समस्या बृहद हो तो मेरे चैनल पर मेरा नंबर है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसका निवारण क्या है, निवारण हम अगली बार बताएंगे कि उसका निवारण कैसे करना है, क्या करना है। अभी तो हमने पितृदोष जिस पर बहुत सारी मुद्दाओं पर बहस का भी मुद्दा रहा है, इसलिए मैंने इसको डाला है। इसलिए मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।